क्या ये वाकई में सच है? क्या समय में यात्रा करना संभव है? क्या हम समय यात्रा करके अपने भूत भविष्य को बदल सकते हैं? इस सदी के महान भौतिकी वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग का मानना है कि हाँ, हम समय यात्रा कर सकते हैं। उनका मानना है कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि किसी बस में ट्रैवल करना। इस भौतिक संसार में दिखाई देने वाली हर चीज के 3 आयाम होते हैं। यहाँ दिखाई देने वाली हर चीज, यहाँ तक कि हमारे भी 3 आयाम होते हैं और उन्हीं आयामों के कारण हम इसे 3D वर्ल्ड कहते हैं। ये 3 आयाम हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। दिखाई देने वाली हर चीज की 3 लंबाई होती है। हर चीज की ये 3 लंबाई हमें दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा एक लंबाई और होती है जो हमें दिखाई देती है, लेकिन हम उसे कम महत्व देते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अलावा समय नाम की एक लंबाई और होती है। यही वो लंबाई है जो हमारी समय यात्रा की कल्पना को सच में बदल सकती है। हर किसी चीज की एक उम्र होती है। जैसे मनुष्य की औसत आयु 80 साल, किसी कुत्ते की आयु 14 से 15 साल, तो वहीं किसी कछुए की औसत उम्र 200 साल तक होती है। ये उस चीज की समय लंबाई कहलाती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी समय लंबाई काफी बड़ी होती है। जैसे पृथ्वी पर नजर आने वाले पहाड़ों की समय लंबाई हजारों सालों तक होती है, तो वहीं हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित सूरज की समय लंबाई अरबों सालों तक होती है। अब हम समय लंबाई यानी किसी भी चीज के चौथे आयाम के बारे में समझ तो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये चौथा आयाम यानी कि समय की लंबाई पृथ्वी पर या हमारे दैनिक जीवन में भी होती है या नहीं। तो इसे आप एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पैदल जा रहे हैं। जिस रास्ते पर आप पैदल जा रहे हैं उसका रास्ता सीधा है। इससे आपको एक आयाम यानी लंबाई मिलती है। अब आपके रास्ते में एक घुमाव आता है और आप उस घुमाव में घूम जाते हैं। अब आपकी यात्रा में एक आयाम और जुड़ गया है जिसे चौड़ाई कहते हैं। तो लगातार चलते चलते आपका रास्ता अब पहाड़ों से होकर जाता है। आप जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, ठीक उसी समय आपकी यात्रा में एक आयाम और जुड़ जाता है। आपकी यात्रा में अब ऊंचाई भी जुड़ जाती है। तो अब हमारी यात्रा इन्हीं 3 आयामों में ही पूरी हो जाती है। अब समस्या ये है कि हम समय यात्रा की लंबाई में यात्रा कैसे करें?